सर लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो है बेसिक करेक्शन ऑफ एरर्स देखे थे कि हाउ वी शेल बी रेक्टिफाइंग द एक्चुअली एरर्स। अब एरर्स जो है बहुत सारे किस्म के होते हैं, उसके ऊपर मैंने तुम्हें कुछ जनरल रूल्स बताए थे। सही है। हाँ हाँ नाना वाला रूल मैंने तुम्हें बताया। उसके बाद मैंने तुम्हें ये भी बताया कि भाई एग्जामिनर जितना बुरा सोचने को बोले, यू बेटर नीड टू रिस्ट्रिक्ट योर थिंकिंग अप टू दैट। अगर फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ने बोला है डेबिट साइड पर गलती है, तो इट मींस डेबिट साइड पर ही गलती है, क्रेडिट पर नहीं है। सिमिलरली फिर हमने रूल पढ़ा कि अगर एग्जामिनर ने किसी चीज को जो है डेबिट करना था, उसने डेबिट की जगह लेट से क्रेडिट कर दिया है गलती में, तो आपने डबल अमाउंट से जो है उसको डेबिट करना है। और अगर किसी चीज को डेबिट करना था नहीं करा तो आप डेबिट कर दोगे, अगर किसी चीज को क्रेडिट करना था नहीं करा तो आप क्रेडिट कर दोगे। सिमिलरली जो है फिर हमने सस्पेंस अकाउंट के हवाले से बात की कि सर सस्पेंस अकाउंट के हवाले से आप जो है किस तरीके से ट्रीटमेंट करोगे। तो वी हैड अ डिस्कशन ऑन कि भाई देखो सस्पेंस अकाउंट हमेशा उन एंट्रीज में खुलता है, उन गलतियों में खुलता है जहां डेबिट और क्रेडिट बराबर ना हो, रॉन्ग एंट्री में। सही है। फिर हमने बात की थी कि भाई सस्पेंस अकाउंट हमेशा शॉर्टर साइड पे खुलता है। और फिर हमने ये बात की कि भाई सस्पेंस अकाउंट जो है आपका, जब रेक्टिफिकेशन की बारी आएगी तो सस्पेंस अकाउंट का कोई डेबिट या क्रेडिट का रूल नहीं है कि कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा। आपको जो करना है सही वो आप कर दो। सही है। और जो भी डिफरेंशियल होगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी, दैट वुड बी सस्पेंस। फिर हमने ये बात की कि भाई सस्पेंस अकाउंट जो है ना वो हमेशा अल्टीमेटली जीरो होना जरूरी है। सही है। अच्छा सर, ये करने के बाद फिर मैंने आपको रूल बताया कि भाई देखो जब भी ओवरकास्ट या अंडरकास्ट की बात आए ना, तो आप अज्यूम कर लेना कि सस्पेंस अकाउंट खुला होगा, एक साइड पे गलती होगी। सही है ना। मैं फिर से एक दफा क्लैरिफिकेशन दे दूं कि इस पे और भी इंटरप्रिटेशंस निकल सकती हैं, बट आईकेप जो है क्या कहते हैं कि वो ये इंटरप्रिटेशन लेता है कि जब भी ओवरकास्ट या अंडरकास्ट का मसला है तो वो एक साइड पर है। सही है। अच्छा सर, हैविंग सेड दैट अब मैं तुम लोगों को एक और चीज बता रहा हूँ, पहले नोट डाउन कर लो फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। बल्कि नोट डाउन ना करो, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। सही है। ये एक जो है एक छोटा सा क्वेश्चन है। सही है। ये पास पेपर्स में आया था। क्वेश्चन नंबर 5। ये 1986 में आया था। सही है। बट अगेन जो है एक बेसिक सा है, क्या कहते हैं, क्वेश्चन है। तो मैं चाहूंगा इसको क्विकली अटेम्प्ट कर लो प्लीज। ओवर टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा सर, इसको एक दफा मैं क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन को आसान सा है, फिर तुम लोग आगे करते रहना। सर, इट इज नोटेड दैट सेल्स बुक अंडरकास्ट बाई 500। तो जल्दी से बताओ इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास होगी। बुक अंडरकास्ट हुई है। सही है। बुक अंडरकास्ट हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि सर सेल्स कम से रिकॉर्ड हुई है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब मैं डायरेक्ट डायरेक्ट करवा दूं, मसला तो नहीं है। डायरेक्ट डायरेक्ट करवा दूं, मसला तो नहीं है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट सेल्स क्रेडिट, ऐसा ही है। ठीक है ना। अच्छा सर, इसके बाद तुम्हारा बी है सेल्स बुक ओवरकास्ट बाई 500। ओवरकास्ट ज्यादा से रिकॉर्ड हो गई है तो सेल्स डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्ट बाई 500। सेल्स रिटर्न बुक जो है वो अंडरकास्ट हुई है। अच्छा, सेल्स रिटर्न नॉर्मली जब रिकॉर्ड होती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। हमने कम से रिकॉर्ड किया है, मतलब कम से डेबिट करा है, तो और से डेबिट कर देंगे, सेल्स रिटर्न डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। सही है। आई होप आपको ये चीज क्लियर है जो मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई सवाल है, कोई कंसर्न है, तो मुझसे बात कर सकते हो तुम लोग प्लीज। देख लो, ये मैंने एंट्रीज भी पास की हुई है। अगर तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे भी भेज सकते हो एक दफा, ताकि बाकी बच्चों के लिए भी भला हो जाए जो रिकॉर्डेड ले रहे हैं। सही है। क्लियर है। इसका ये कोई मसला तो नहीं है सेल्स रिटर्न के हवाले से। सिमिलरली अगर सेल्स रिटर्न अंडरकास्ट हुई है, ओवरकास्ट हुई है, तो सेल्स रिटर्न क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको इस चीज पे क्लैरिटी है। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज फील फ्री टू आस्क। So can we move on to the next scenario? I think this is very clear, right? आगे बढ़ सकते हैं। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अच्छा सर, अब मैं तुम लोगों को सस्पेंस अकाउंट पे, क्योंकि आज हम लोगों को जो है कुछ पास पेपर्स भी करने हैं, फिर प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पे जो इम्पेक्ट हैं वो भी देखने हैं। सही है। तो जो है सर, अब एक और सिनेरियो में बताता हूँ। देखो बाजुकात जो है ना, बाजुकात एग्जामिनर जो है, अच्छा मैंने तुम्हें ये भी बताया था ना कि जब भी कैरी फॉरवर्ड वाला अगर इशू होता है, या कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड कोई जो है, वो अल्लाह तुम्हारा भला करे, कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड कोई अगर लेट से एग्जामिनर बोलता है कि भाई कैरी फॉरवर्ड करते हुए या लेजर या ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते हुए अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज मिस आउट हो गई है, तो उसमें भी हम क्या अज्यूम करेंगे कि एक साइड पे गलती है। ये हमने पढ़ा था ना।
अगर कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड या लेजर या ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग से रिलेटेड अगर कोई एरर आएगा तो उसमें भी जो है हम अज्यूम करेंगे कि सस्पेंस अकाउंट खुलेगा। ऐसा ही है ना, ये हमने बात की थी। अच्छा सर, विद दिस कॉन्सेप्ट इन माइंड, देखो अब एक कॉन्सेप्ट समझो क्लोजिंग स्टॉक का। देखो ये चीज हमें पता है कि जो तुम्हारा प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस होता है उसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता, ये सब हम सबको पता है। ये हमें पता है ना कि प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता, तभी तो वो प्री है। अगर तो वो क्लोज हो गया तो फिर तो क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए ना, क्योंकि 2 3 4 5 चीजों की क्लोजिंग नहीं हुई होती। याद रखो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में नॉर्मली सारी की सारी चीजें क्लोजिंग पर आती हैं सिवाय 5 चीजों के। कैपिटल हो गया तुम्हारा, इस तुम्हारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, एंड वन ऑफ देम इज स्टॉक। अगर तुम पीआरसी को रिकॉल करो, तो सर क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ होता था। ऐसा ही है ना। और याद रखो जो सस्पेंस अकाउंट खुलता है वो ट्रायल बैलेंस को टेली करने के लिए खुलता है। सही है ना। तो सर ये बताना क्या चाह रहे हैं आप, तो देखो याद रखो जब भी क्लोजिंग स्टॉक की तुम एडजस्टमेंट की एंट्री पास करते हो तो तुम एंट्री करते हो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। सही है। लेट्स से मैं बोलता हूँ मेरा 1,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक था, तो मैं एंट्री पास करूंगा क्लोजिंग स्टॉक 1,000 से डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट 1,000 से क्रेडिट। ये नॉर्मल एंट्री पास होती है। ओरिजिनली जब भी क्लोजिंग स्टॉक आपके पास होगा तो आप बोलोगे भाई बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 1,000 से बढ़ गया, और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट करने का मतलब ये है कि तुम्हारा जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो रही है। अगर तुम रिकॉल करो तो तुम क्या करते हो, तुम जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाते हो, सही है ना, तो तुम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर रहे हो तो टेक्निकली तुम्हारी कॉस्ट कम हो रही होती है। कॉस्ट कम होने का मतलब है कि तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट क्रेडिट होने का मतलब यह है कि तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट 1,000 रुपए से तुम करते हो। ये नॉर्मल एंट्री होती है। अब सर अगर एग्जामिनर बोलता है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक अंडर कास्ट या शॉर्ट कास्ट हो गया, तो मैंने तुम्हें बोला था कि नॉर्मली शॉर्ट कास्ट या अंडर कास्ट के ऊपर हम अज्यूम करेंगे कि सस्पेंस अकाउंट खुलेगा, बट ये एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन है कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक का अगर लिखा हुआ हो कि अंडर कास्ट या ओवर कास्ट हो रहा है, अगर क्लोजिंग स्टॉक के हवाले से लिखा हुआ हो कि वो अंडर कास्ट या ओवर कास्ट हो रहा है, तो तुम अज्यूम करना कि दोनों साइड पे गलती है। मतलब डेबिट भी गलत है, क्रेडिट भी गलत है। इसका मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक के अंडर कास्ट या ओवर कास्ट में कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलेगा। ये लिख भी लो कहीं नोट बाई मारफानी में। तो सर अगर लेट से सवाल में दिया हुआ होता है कि क्लोजिंग स्टॉक अंडर कास्ट बाई 200, इसका मतलब क्या है कि तुमने क्लोजिंग स्टॉक को 1,000 की जगह 800 से रिकॉर्ड करा है। क्लोजिंग स्टॉक 800 से डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट 800 से क्रेडिट। अब सर इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास करोगे। सर क्लोजिंग स्टॉक जो है तुमने 800 से रिकॉर्ड किया है, तुम्हें करना था 1,000 से, तो 200 से और बढ़ा दोगे क्लोजिंग स्टॉक डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। इसी तरीके से अगर वो बोलता है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक ओवरकास्ट हो गया 400 से, तो तुमने एंट्री क्या पास की होगी, रॉन्ग एंट्री। क्लोजिंग स्टॉक 1,400 से डेबिट किया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट 1,400 से क्रेडिट करा होगा। तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास करोगे, सर ट्रेडिंग अकाउंट को आप 400 से डेबिट कर देना और क्लोजिंग स्टॉक को 400 से क्रेडिट कर देना। अलगर्ज बताने का मकसद ये है कि सर नॉर्मली मैंने तुम्हें कुछ रूल्स बताए हैं या लिखवाए हैं कि देखो यार, जब भी उसमें से एक रूल ये है कि ओवरकास्ट या अंडरकास्ट के केस में हम अज्यूम करेंगे कि एक साइड पे गलती है। बट एक्सेप्शन टू द रूल एक तो ये है कि अगर वो बोलता है कि थ्रू द बुक, जब भी याद लफ्ज इस्तेमाल करे या फ्रेज इस्तेमाल करे एग्जामिनर के थ्रू द डे बुक, तो हम अज्यूम करेंगे कि सर ये डेबिट पे भी गलती है क्रेडिट पे भी गलती है, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। या अगर तो वो बोलता है क्लोजिंग स्टॉक अंडर कास्ट या ओवर कास्ट हुआ है, तो हम अज्यूम करेंगे दोनों साइड पे भी गलती है, दोनों साइड पे गलती है, डेबिट पे भी क्रेडिट पे भी। आई होप सर, मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चीज पे क्लैरिटी है। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको इस चीज पे क्लैरिटी है। इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डालना चाहते हो तो प्लीज डाल दो। अच्छा सर, विद दिस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड सर लेट्स क्विकली मूव ऑन। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं चाहूंगा इसको जल्दी से अटेम्प्ट करो प्लीज। ये पास पेपर्स का क्वेश्चन है। अब हम लोग फुल फ्लेज जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। करेक्शन ऑफ एरर्स के जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे वी आर डन। प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट या जीपी के हवाले से हम उस पर बात करेंगे, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लीज गिव इट अ ट्राई। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा इसको प्लीज अटेम्प्ट करो।
गिव इट अ ट्राई, फिर हम डिस्कस करते हैं। जैसा तैसा भी आता है करो, खुदारा जैसा तैसा भी आता है करो। एग्जामिनर जो है अगेन स्टेप्स के मार्क्स देता है, अगर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी होता है तो फिर भी तुम्हें मार्क्स मिलते हैं स्टेप्स के। सर प्लीज ओवर टू ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, ये कुछ रूल मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, आई वुड लाइक कि इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डालो। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो। ये कुछ अहम चीजें जो मैं दिखा रहा हूँ, इसकी पिक्चर लेके प्लीज ग्रुप पे डाल दो। Manjan by HM, if it has been written in transaction that has wrongly been passed through the book journal, it means mistake is on both sides। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं चाहूंगा तुम लोग प्लीज इसको जरा नोट डाउन करो। बल्कि क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन भी है, तो तुम एक काम करो, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरा फटाफट इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो जल्दी से। इसकी पिक्चर लेके जल्दी से ग्रुप पे डाल दो। पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दिए। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा सर, अब ये क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, सही है, ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी करो। मैं फिर तुम लोगों को भले 5 से 10 मिनट ले लो, फिर मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। जल्दी से अटेम्प्ट करो, गिव इट अ ट्राई। तो जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं करवाता हूँ। सर ये वाला क्वेश्चन मैं करवा दूँ? मैं करवा दूँ ये वाला क्वेश्चन, क्या राय तुम लोगों की? ये वाला क्वेश्चन मैं करवा दूँ? चलो हाफ हुआ है, ओके दैट्स गुड। सर पहला सवाल है तो आप करवा दें। जबरदस्त जबरदस्त यार, तुम लोग तो फुल जीते जा रहे हो माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने बेसिक्स वगैरह तो तुम लोगों को पता है ना अकाउंटिंग की, यानी अगर तुम लोग एग्जेम्प्ट वाले ऐसा तो नहीं है ना कि एग्जेम्प्ट वाली जो है तुम लोग ट्रेल से आ रहे हो, तो तुम लोगों को जो है क्या कहते हैं, अल्लाह तुम लोगों का भला करे, बेसिक्स तो तुम्हें पता है राइट? ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे बेसिक्स वगैरह बनाने की जरूरत है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। दैट्स गुड। अच्छा सर, इस क्वेश्चन को मैं क्विकली स्टार्ट करवाता हूँ, सही है ना? इस क्वेश्चन को आई वुड लाइक कि आप लोग इधर मुतवज्जे हो। मिस्टर फवाद ओन्स, नहीं सर, हमेशा सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। बोलता है पास रेक्टिफाइंग एंट्रीज विदाउट नरेशन टू करेक्ट द अबव एरर। सही है, 15 मार्क का क्वेश्चन है, सही है ना? एग्जामिनर मिलता जुलता जो है ये क्वेश्चन घुमा फिरा के देता रहता है। यू वुड अप्रिशिएट, अभी मैं जब पास पेपर्स करवाऊंगा, कि भाई एक ही किस्म के क्वेश्चन ना वो बार बार पूछता रहता है। सही है, सिर्फ घुमा फिरा के जो है, जैसे पहले 2+2 4 पूछेगा, तो फिर बोलेगा 5-1 क्या होता है ये बता दो। सही है, तो अगर तुम ये 4-5 क्वेश्चन जो है ये क्या कहते हैं, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो कर लो ना, तो इट वुड बी वेरी इजी टू कोप अप विद ऑल ऑल टाइप्स ऑफ करेक्शन ऑफ एरर्स वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर फवाद owns a factory and closes his books on June 30। The trial balance prepared by him contained a difference which he kept in a suspense account। On scrutinizing the records, the following errors were detected। सही है सर, अब ये गलतियां जो हैं ये पता पता चली हैं। चेक, अच्छा देखो वही वाली चीज अभी जो है हम लोग ओरिजिनल, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग तीनों पास करेंगे। फिर इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अगर तुम 3-4 क्वेश्चंस लगातार कर लेते हो ना ऐसे अच्छे अच्छे, तो तुम ईमान रख लो कि फिर तुम्हें ओरिजिनल और रॉन्ग पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम डायरेक्टली रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करोगे। ठीक है ना? तो और एग्जाम में रेक्टिफाइंग एंट्रीज ही बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। वी आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर लाइक ओरिजिनल और रॉन्ग एंट्रीज। मिस्टर फवाद ओन्स अ फैक्ट्री एंड क्लोजेस, सही है, ठीक है। अ चेक ऑफ रुपीज 10,800 was paid to a creditor who allowed 10% कैश डिस्काउंट। सर हमने जो है अपने क्रेडिटर को जो है 10,800 पे किया और उसने 10% का कैश डिस्काउंट हमें अलाउ किया है। मतलब जो हमें पे करना था दैट वाज 100%, हमने 10,800 पे किया है, विच इज 90% ऑफ व्हाट वाज द एक्चुअल पेएबल। इसका मतलब है अगर मुझे पेएबल निकालना है तो इस 10,800 को मैं ग्रॉस अप करूंगा। द पेमेंट वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द बैंक बुक। बोलता है पेमेंट जो है हमने बैंक बुक में सही से रिकॉर्ड कर ली, मतलब क्रेडिट सही हुआ है। बट वो पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट एज 1080 ओनली। बट हमने भंड क्या मारा कि हमने परचेज अकाउंट में 1,080 से डेबिट कर दिया। नो अदर एंट्री वॉज मेड। सही है। अब सर इसको टुकड़ों टुकड़ों में जैसे मैं बताता हूँ ना वैसे अगर करोगे, क्योंकि देखो करेक्शन ऑफ एरर्स ना वो भूल भुलैया बना के देता है।
वो 5-6 चीजों को ना मिला के जो है वो खिचड़ी बना के देगा। तो हमेशा तोड़ तोड़ के लेके चलोगे ना कि ओरिजिनली क्या होना था, गलती क्या हुई है। जब ये दो चीजें पता चल गई तो रेक्टिफिकेशन में तो सिर्फ हाँ नाना वाला रूल अप्लाई करना है। अब ये बोलता है 10,800 का जो है, 10,800 से जो है वो क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, हमने क्रेडिटर को जो है वो पे किया है और 10% का उसने हमें कैश डिस्काउंट दिया। मतलब ओरिजिनली एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? इफ यू हैव अ लुक एट व्हाट एंट्री शुड हैव बीन पास्ड, तो सर क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी ओरिजिनली? अगर आप इसको देखो, सर ओरिजिनली एंट्री पास होनी चाहिए थी अकाउंट पेएबल आपका 12,000 से। सर 12,000 से कैसे? भाई देखो, आपने बैंक से पे किया है 10,800, ठीक है ना? तो बैंक तो आपने 10,800 से क्रेडिट कर दिया है, जो कि किसी अमाउंट का 90% था, क्योंकि 10% का डिस्काउंट मिला है। तो सर अगर मैं 10,800 को डिवाइड करूंगा 90 से और मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो क्या मुझे वो अमाउंट मिल जाएगा? जी सर बिल्कुल मिल जाएगा। अकाउंट पेएबल डेबिट 12,000 से, और इन दोनों के डिफरेंस है डिस्काउंट इनकम क्रेडिट। ये एंट्री पास होनी चाहिए थी, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। अब भंड क्या मारा है, हमने परचेज को डेबिट कर दिया है 1080 से और बैंक को क्रेडिट करा है 10,800 से। हमने ये एंट्री पास की है। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये जो रॉन्ग एंट्री है इसमें डेबिट क्रेडिट बराबर है? नहीं सर बराबर नहीं है। इसका मतलब है सस्पेंस अकाउंट खुला होगा। कौन सी साइड पे खुला होगा सस्पेंस अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट कौन सी साइड पे खुला होगा सर? सर सस्पेंस अकाउंट कौन सी साइड पे खुला होगा सर? सर सस्पेंस अकाउंट कौन सी साइड पे? जबरदस्त सर, सर जबरदस्त, शॉर्टर साइड पे, डेबिट साइड पे खुला होगा, सही है ना? अब मैं सस्पेंस अकाउंट लिख नहीं रहा, सस्पेंस अकाउंट लिख नहीं रहा, सही है ना? अब तुम लोग खुद ही समझ जाओगे भाई शॉर्टर साइड पे खुला होगा। सही है, अब तुम लोग बड़े हो गए, इतनी प्रैक्टिस तुम लोगों की हो गई। अच्छा सर, अब वही रेक्टिफाइंग, जब ओरिजिनल और रॉन्ग का गलत क्या है सही क्या है हमें पता है, तो अब हम जो है हमें सिर्फ सही करना है। सर अकाउंट पेएबल डेबिट होना था, सर 12,000 से डेबिट हुआ, नहीं सर डेबिट नहीं हुआ, तो क्या करेंगे सर? डेबिट कर देंगे 12,000 से, सही है। अच्छा सर बैंक क्रेडिट होना था 10,800 से, बैंक क्रेडिट भी हो रहा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट इनकम क्रेडिट जो है सर होना था, हमने नहीं करा, तो डिस्काउंट इनकम को 1,200 से क्रेडिट कर देंगे। सर परचेज डेबिट नहीं होना था, हमने कर दिया है, तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे। और सर जहां कुछ ना हो वहां क्या होता है? सस्पेंस। तुम एंट्री लगा दो रेक्टिफाइंग की, जो भी डिफरेंस बचे या बैलेंसिंग फिगर वो सस्पेंस अकाउंट में हिट कर दो। तो यू वुड अप्रिशिएट कि सर जब सस्पेंस अकाउंट खुला था तो वो 9,720 से डेबिट साइड पे खुला होगा, और जब किल हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो 9,720 से क्रेडिट हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको इस चीज पे क्लैरिटी है। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज फील फ्री टू डिस्कस विद मी। आगे बढ़े सर। आजा सर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री। बोलता है सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 15,000 विच हैड प्रूव्ड इररिकवरेबल बट वाज बट वाज नॉट रिटर्न ऑफ। सर ये जो हमारे पास डेटर्स हैं उसमें 12-15 हजार का एक अमाउंट है, सही है ना, जो कि हमें नहीं मिलना था, मगर हमने उसको राइट ऑफ नहीं किया। तो सर ये तो बड़ी आसान सी एंट्री है। सर आगे भी तो बोलता है, सर याद रखो अगर एग्जामिनर एक ही एडजस्टमेंट में एक साथ दो दो बातें करे ना तो हमेशा उसको तोड़ तोड़ के करना, जिंदगी आसान हो जाएगी तुम्हारी। आगे बोलता है अकॉर्डिंग टू अ कंसिस्टेंट पॉलिसी अ रिजर्व फॉर बैड डेट वाज क्रिएटेड एट 5%। बोलता है अकॉर्डिंग टू अ कंसिस्टेंट पॉलिसी अ रिजर्व फॉर बेड डेट वाज क्रिएटेड एट 5% ऑन क्लोजिंग डेटर्स। सर हमें प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बनाना है 5% का ऑन क्लोजिंग डेटर्स। सर याद रखो, याद रखो, एक मिनट बच्चों। अच्छा सर, बच्चों एक मिनट।
अच्छा सर, अब इसमें हम बात कर लेते हैं। याद रखो एक तो चीज कि सर जब भी प्रोविजन माजरत यार, वो थोड़ी सी टेक्निकल डिस्ट्रप्शन थी। हम्बल अपोलॉजीज। अच्छा सर, याद रखो जब भी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स की बात हो ना, तो हमेशा प्रोविजन फॉर बेड डेट्स जो है वो एंड में, सब जब सारी एडजस्टमेंट्स हो जाए ना उसके बाद प्रोविजन को कैलकुलेट करना। कभी भी अगर चाहे वो एंट्री के बीच में भी हो तो तुमने प्रोविजन फॉर बेड डेट्स को छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। तो ये जो एंट्री नंबर 2 है इसमें मैं सिर्फ राइट ऑफ की एंट्री पास कर रहा हूँ। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स को मैं 1 मिनट के लिए साइडलाइन कर रहा हूँ। विद दिस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड तो सर अगर आप एक बात नोट करो, तो मैंने एंट्री पास कर ली, बेडेड एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर बेडेड्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। बच्चों 1 मिनट सिर्फ रुक जाओ, ये थोड़ा सा जो है ना, ये मेरे ख्याल से डिस्ट्रप्शन आई है। सिर्फ मुझे 30 सेकंड दो, 30 सेकंड के अंदर वापस से जो है वो आ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सिर्फ 30 सेकंड दो मुझे। बच्चों सिर्फ 30 सेकंड दो मुझे। हाँ मुझे राइट्स दे दो तो यार जरा, फातिमा, मुझे राइट्स दे दो तो। अच्छा सर, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि सर जब भी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स की एडजस्टमेंट आएगी करेक्शन ऑफ एरर्स में, तो आप जो है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स की एडजस्टमेंट हमेशा एंड में करना, कभी भी बीच में नहीं करना। सही है ना? ये टिप ऑफ द डे। अच्छा सर, तो इस एडजस्टमेंट में दो चीजें थी। एक तो वो राइट ऑफ के हवाले से बात कर रहा था कि भाई राइट ऑफ हुआ है। अच्छा, अब तुम्हें पता है कि जब तुम बेसिक लेवल पर पढ़ के आ रहे होते हो तो दो किस्म के जो है वो राइट ऑफ की एंट्रीज हमारे रिस्पेक्टिव टीचर जो है वो तुम्हें पास करवाते हैं। या तो कुछ टीचर्स बोलते हैं कि भाई बेडेड को डेबिट कर दो, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दो। सही है, जिसको वो डायरेक्ट अप्रोच के नाम से भी तुम लोग इंट्रो में पढ़ के आए हुए होगे। या कुछ टीचर्स बोलते हैं कि भाई प्रोविजन फॉर बेडेड डेबिट कर दो, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दो। तो सर दोनों चीजें सही है।
यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, दोनों चीजें सही है, ठीक है ना। अच्छा सर, अब अगर मैं बात करूं, अब हमने गलती क्या की है सर, हमने गलती ये की है कि हमने कोई एंट्री पास नहीं करी है, गलती ये की है। तो सर अब इसकी रेक्टिफिकेशन क्या करेंगे, तो सर एंट्री पास कर दें, ठीक है ना। तो सर बेड डेट्स कर दो, प्रोविजन फॉर बेड डेट डेबिट कर दो, इट्स टोटली अप टू यू, डोंट नीड टू वरी अबाउट। सही है ना, दोनों अप्रोचेस सही है, आंसर वुड रिमेन द सेम, ठीक है। हैविंग सेड दैट अब सर हम आगे बढ़ते हैं क्विकली। अच्छा, एडजस्टमेंट नंबर 2 पे हमने वापस आना है एंड में, बोलता है कमीशन ऑफ ₹3,500 वाज पेड बट वाज डेबिटेड ट्वाइस। सर कमीशन 3,500 का हमने पे किया बट 2 दफा हमने डेबिट कर दिया है, वंस इन द पार्टीज अकाउंट एंड अगेन इन द कमीशन अकाउंट। सर पार्टी अकाउंट कौन सा होगा, पार्टी अकाउंट क्या होता है सर, जो आपको जिस पार्टी को आपने देने हैं, सही है, पेएबल जिसको हम बोलते हैं। तो सर हमने कमीशन जो है वो 3,500 का पे किया है, और हमने जो है पार्टी अकाउंट को जो है डेबिट किया और कमीशन अकाउंट को भी डेबिट कर दिया है, सही है। अब सर मुझे ये बताओ सर कि उसूलन एंट्री जो है, एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी जब भी आप कमीशन पे करते हो, तो ओरिजिनली एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी सर, ये रूल ये जरा अपने पास नोट डाउन भी कर लेना। सर आपकी एंट्री पास होनी चाहिए जब भी आप कमीशन पे करते हो, कमीशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 3500 से, कमीशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 3500 से जब आप कमीशन पे करते हो। अब आपने भंड क्या मारा सर, आपने कमीशन एक्सपेंस को तो डेबिट किया है 3500 से, आपने कैश को भी क्रेडिट किया है 3500 से, बट आपने पार्टी अकाउंट, कोई भी पार्टी अकाउंट होगा, अब तुम इसको चाहो तो रिसीवेबल भी ले सकते हो, पेएबल भी ले सकते हो, बट चूंकि पेमेंट की बात हो रही है तो इट्स बेटर कि आप पेएबल को अज्यूम करो कि पेएबल डेबिट हुआ है 3500 से, सही है ना। ये यही बोल रहा है भाई, देखो इसमें कुछ नहीं किया है मैंने, आई हैव जस्ट ट्रांसलेटेड अंग्रेजी इनटू अकाउंटिंग टर्म और इनटू अकाउंटिंग फ्रेम, राइट, ठीक है ना। तो सर इसने जो अंग्रेजी में बात की है उसको मैंने यहाँ पोर्ट्रे कर दिया है। अब सर मुझे बताओ, क्या डेबिट और क्रेडिट रॉन्ग एंट्री बराबर है, डेबिट और क्रेडिट बराबर है, नहीं सर बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि सर सस्पेंस अकाउंट लाजमी खुला होगा, सर कौन सी साइड पे खुला होगा, सर क्रेडिट साइड पे खुला होगा, बीइंग द शॉर्टर वन। अब सर रेक्टिफाइंग एंट्री वही मेरा हाँ हाँ नाना वाला रूल, सर कमीशन एक्सपेंस डेबिट होना था, हो भी रहा है, वी आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग, सही है। सर अकाउंट पेएबल डेबिट नहीं होना था, हमने डेबिट कर दिया है, तो सर अकाउंट पेएबल को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और सर कैश क्रेडिट होना था, हो भी रहा है, और रॉन्ग में जो है वो हमने किया हुआ भी है और ओरिजिनली होना भी था, तो वी आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग विद कैश। तो सर बाकी क्या बचा, सस्पेंस। यू वुड अप्रिशिएट कि जब सस्पेंस खुला होगा तो क्रेडिट हुआ होगा, जब खत्म हो रहा है तो डेबिट हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है इस चीज पे, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। सर लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। परचेज ऑफ ₹4,500 वर एंटर्ड एज सेल्स इन द सेल्स डे बुक। मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी वो बोले कि डे बुक ही चेंज हो गई है, ये पास थ्रू द डे बुक की बात हो, तो इसका मतलब है डेबिट में भी गलती है, क्रेडिट में भी गलती है, सही है ना। तो सर ओरिजिनली एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी, सर आपको परचेज डेबिट करना था, अकाउंट पेएबल क्रेडिट करना था, मगर सर आपने बंड क्या मारा है, जस्ट होल्ड ऑन विद मी पीपल। सर आपको परचेज डेबिट करना था, अकाउंट पेएबल क्रेडिट करना था। सर आपने गलती क्या की है, सर आपने गलती ये की है कि आपने जो है सेल्स के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया, सेल्स डे बुक में डाल दिया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो सर रेक्टिफाइंग एंट्री बड़ी आसान सी है, जो होना था उसे कर दो, जो नहीं होना था आपने कर दिया उसे रिवर्स कर दो। सर परचेज डेबिट होना था, अकाउंट पेएबल क्रेडिट होना था, आपने नहीं करा तो उसे परचेज डेबिट कर दो, अकाउंट पेएबल क्रेडिट कर दो, और क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड नहीं होनी थी उसे रिवर्स कर दो, सिंपल एज दैट, ठीक है सर। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। अब ये बोलता है कि इन द सैलरीज अकाउंट, अच्छा मैंने तुम्हें बताया है कि जब भी क्रेडिट फॉरवर्ड की बात हो या रॉन्गली पोस्टेड टू द लेजर या ट्रायल बैलेंस हो, तो सर हमेशा हमेशा जो है सस्पेंस अकाउंट लाजमी खुलेगा, सही है ना। अब ये बोलता है इन द सैलरीज अकाउंट अ सब टोटल ऑफ 12,600 was carried over to the next page is 1,260 on the wrong side। यानी सैलरीज अकाउंट जो है, बच्चों एक मिनट,
सर सैलरीज अकाउंट जो है वो 12,600 से जो है आपने उसको कैरी फॉरवर्ड करना था। सर ये नेक्स्ट पेज क्या होता है? सर ये बाजुकात होता ये है कि आप अपने लेजर्स, आपको पता है लेजर्स जो है खाते वो एक एक दो दो तीन तीन पेजेस पर आ रहे होते हैं। तो आप क्या करते हो, जब एक लेजर के अंदर जब पेज खत्म हो जाता है, सही है ना, ऑल दो ये पुराने जमाने की बातें हैं क्योंकि अब तो जाहिर बात है एआई का एरा है, बट अगेन जो है ये हमें चीज पता होनी चाहिए क्योंकि बेसिक्स यही होती हैं, सही है ना। तो फंडामेंटल्स आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपकी ऑटोमेटिकली जो है जो आपके फ्लोर्स होंगे आपके दिमागी, ऑब्वियसली वो जो है सारे अकॉर्डिंगली जो है क्या कहते हैं स्ट्रेंथन होंगे तुम्हारे। तो सर विद दिस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड, तो सर 12,600 से आपका जो है सैलरीज अकाउंट का जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड होना था। अब मुझे ये बताओ सैलरीज अकाउंट का बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होता है? बाय डिफॉल्ट डेबिट नेचर है, सही है ना, ये चीज हमें पता है, ये बेसिक रूल, ये जनरल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि एक्सपेंस और एसेट का जो है जो नेचर है वो डेबिट नेचर है, सही है ना। तो अभी कोई आई एम श्योर किसी के दिमाग में ये खुराफात नहीं आ रहा है कि सर ये आपको कैसे पता चला डेबिट हो रहा है? भाई सैलरी से एक्सपेंस है, ठीक है। अब सर हुआ क्या कि हमने 12,600 से क्या, और हमें ये भी पता है, मैंने अपनी एजम्पशन नोट्स बाई मारफानी में ये कैटेगोरिकली लिखवाया हुआ है कि सर जब भी कैरी फॉरवर्ड का मसला होगा या तुम्हारा जो है ओवरकास्ट अंडरकास्ट का मसला होगा, सिवाय चंद एक एग्जेम्पशंस एक्सेप्शंस के, तो हमेशा सस्पेंस अकाउंट खुलेगा। ये अजम्पशन मैंने बताई है जो आईकेप का एग्जामिनर फॉलो करता है। अच्छा सर, तो सर हुआ ये कि 1260 से हमने गलत साइड पे जो है उसे पोस्ट कर दिया है। सर मतलब 12,600 से डेबिट होना था, आपने गलती से 1260 से क्रेडिट कर दिया रॉन्ग साइड, जाहिर सी बात है डेबिट की रॉन्ग साइड क्रेडिट ही होगी, सही है। अब सर हम एक काम कर लेते हैं, इसकी जल्दी से देख लेते हैं, इसकी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि सर व्हाट वुड हैव बीन द ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री क्या पास होती, सही है ना। इसको क्विकली हम लोग देख लेते हैं, सर ओरिजिनल एंट्री क्या पास होती। सर सैलरीज एक्सपेंस आपका 12,600 से डेबिट होना था। अच्छा मैं क्रेडिट नहीं लिख रहा, क्रेडिट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं क्रेडिट अज्यूम कर रहा हूं वो सही है, सही है ना, मैं अज्यूम कर रहा हूं क्रेडिट सही है क्योंकि आपको पता है कि एक साइड पे गलती होती है, सही है। तुम लिखना चाहो तो लिख लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि मैंने बेसिक्स में बताया हुआ है। अगर कोई अभी जिसने ज्वाइन किया वो मेरे अभी बेसिक जो लेक्चर्स मैंने अभी दिए हैं पिछले 2-3 वो देख सकता है, सही है ना। अब मैं डायरेक्ट आगे बढ़ता हूं। सर रॉन्ग एंट्री आपने क्या किया है? सर आपने जो है सैलरी एक्सपेंस को 1200 से आपको डेबिट करना था, आपने सैलरी एक्सपेंस को 1260 से क्रेडिट कर दिया। सर बाकी जो दूसरा क्रेडिट सर कुछ नहीं कहा हुआ, मैं अज्यूम करूंगा बिल्कुल सही किया है, जो होना चाहिए था वो किया है, सही है ना। तो सर अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास होगी? रेक्टिफाइंग एंट्री सर क्या पास होगी? रेक्टिफाइंग एंट्री, अब ये गौर से सुनेंगे सर। देखो समझो, मैंने तुम्हें बेसिक रूल बताया था कि अगर कोई चीज डेबिट होनी है, तुमने क्रेडिट कर दी है तो तुम डबल अमाउंट से जो है उसको डेबिट कर दोगे। फिर मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि देखो सर अगर तुम्हें किसी से 5 रुपए डेबिट करने हैं, तुमने गलती से 3 से क्रेडिट कर दिया है, तो तुम 5 से एक दफा और फिर 3 से एक और दफा, मतलब 8 रुपए से जो है क्या कहते हैं तुम डेबिट करोगे। तो यहां भी अगर तुम देखो तो एग्जामिनर ने एक कैच दिया है कि इसने सेम अमाउंट से क्रेडिट नहीं करा है, इसने कोई दूसरी अमाउंट से किया है। तो अब इसको देखो समझने का तरीका, भाई 12,600 से डेबिट करना था, पहले तो 12,600 से डेबिट कर दो, जो होना था वो कर दो। और ये सैलरी एक्सपेंस 1260 से क्रेडिट नहीं होना था, उसे भी क्रेडिट कर दो, उसे भी डेबिट कर दो। जब क्रेडिट नहीं होना था तो उसे भी डेबिट कर दो। जिसको बाजुका टीचर्स इस तरीके से बताते हैं कि भाई देखो जो डेबिट होना था उसको प्लस कर दो और जो क्रेडिट कर दिया उसे उसमें प्लस करके एक साथ जो है टोटल डेबिट हिट कर दो। तो तुम चाहो तो सैलरी एक्सपेंस को एक दफा जो है इन दोनों के सम से भी तुम जो है एक दफा भी डेबिट कर सकते हो, कोई हरज वाली बात नहीं है। और सर सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 13,860 से। सर ये 13,860 का फिगर कहां से आया ये तो जरा बताएं। अच्छा ये देख लो अब कैसे आया, मैं फिर भी तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, भाई देखो मैं एक दफा क्रेडिट साइड लिख के बता देता हूं, ऑल दो हमने बेसिक्स में इसको बहुत अच्छे से जो है वो कवर किया है, बट मैं वापस से बता देता हूं। भाई देखो कैश डेबिट 12,600 से सैलरी एक्सपेंस डेबिट होना था, कैश क्रेडिट होना था 12,600 से। जाहिर सी बात है सर हम पेएबल अज्यूम करने कर लो भाई, पेएबल अज्यूम कोई हरज वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कोई तुम्हें नहीं रोक रहा क्योंकि इसमें तो गलती नहीं है, तुम पेएबल अज्यूम करो कैश अज्यूम करो व्हाटएवर। अच्छा अब हुआ क्या, रेक्टिफाई, अब तुमने जो भंड मारा है वो क्या मारा है, तुमने सैलरी एक्सपेंस को 12,600 से डेबिट करने की बजाय तुमने सैलरी एक्सपेंस को जो है 1260 से क्रेडिट किया और कैश के बारे में कुछ भी नहीं करा, तो कैश जो है वो तुमने 12,600 से ही क्रेडिट करा होगा, ऐसा ही है।
अब सर मुझे बताओ, तुम्हारी क्रेडिट साइड जो है वो तकरीबन 13,860 से ज्यादा है, डेबिट कम है, डेबिट पे तो कुछ लगा ही नहीं है ना भाई। तो इसका मतलब ये है कि डेबिट साइड पे तुमने सस्पेंस अकाउंट खोला होगा 13,860 से। तो सर ये जो रेक्टिफाइंग के अंदर क्रेडिट कर रहा हूं ना मैं सस्पेंस अकाउंट, ये एक्चुअली वही है जो तुमने रॉन्ग एंट्री में सस्पेंस अकाउंट वक्ती तौर पे टेली करने के लिए 13,800 से डेबिट करा होगा। आई होप सर आपको ये चीज क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको सर ये चीज पे क्लैरिटी है कि सस्पेंस अकाउंट आपका 13,860 से क्रेडिट क्यों हो रहा है। विद दिस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड, विद दिस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड सर जो है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर ये बोलता है ₹600 collected from a party in respect of dues which had been written off as bad 2 years ago was credited to the debtor's account। सर हमने किसी पार्टी से, अच्छा तुम्हें पता है ना ये चीज जो है, तुम लोगों ने माशाल्लाह बेड डेट्स का टॉपिक पढ़ा होगा, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो मेरे जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं, यू कैन जस्ट रन थ्रू दोज लेक्चर्स। तो इसमें मैंने बड़ा डिटेल में बताया हुआ है कि देखो यार 2-3 स्टेजेस होते हैं ना। एक बंदा है उसने उधार हमसे लिया है और वो पेमेंट कर देता है तो आप कैश डेबिट कर देते हो, रिसीवेबल क्रेडिट कर देते हो। एक बंदा है उस पर हमें शक है कि भाई वो पैसे नहीं देगा मगर वो पैसे दे देता है, तो जब हमें शक था तो हमने प्रोविजन किया होगा, जब वो पैसे दे देता है तो हम वही कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट करते हैं और प्रोविजन की एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, जो शक होता है उसको खत्म कर देते हैं। अब सर एक बंदा है जो हमें पता है कि वो पैसे देगा ही नहीं और वाकई उसने बोल दिया नहीं दूंगा, तो हम क्या करते हैं उस वक्त जब वो पैसे नहीं देता हम राइट ऑफ कर देते हैं, ऐसा ही है। अब सर राइट ऑफ के बाद अगर हमें पैसे मिलते हैं तो हमें पता है माशाल्लाह, हमें पता है कि सर हम क्या करते हैं कि हम अदर इनकम बुक करते हैं जब भी हमें, जिसको आप रिकवरी ऑफ राइट ऑफ के नाम से भी जानते हो। तो सर उसूलन जब भी राइट ऑफ के बाद आपको पैसे मिलते हैं तो आप क्या एंट्री पास करते हो, राइट ऑफ के बाद अगर आपको पैसे मिलते हैं तो आप क्या एंट्री पास करते हो। एक मिनट मैं जरा तुम लोगों को दिखा दूं। आप कैश डेबिट करते हो, रिकवरी ऑफ राइट ऑफ या बेड डेट रिकवरी या अदर इनकम, इसके अलग अलग नाम है, अलग अलग टीचर्स और ऑथर जो है वो अलग अलग नाम यूज करते हैं, मतलब एक ही है, ये अदर इनकम है। कैश डेबिट, रिकवरी ऑफ राइट ऑफ या बेड डेट रिकवरी, अदर इनकम, जो भी तुम लिखो सारी चीजें सही है, ये तुम एंट्री पास करते हो, ऐसा ही है। अब सर हुआ क्या, हमें जो कैश मिला है हमने कैश तो डेबिट करा है मगर हमने रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया है, खुद बोल रहा है मैं नहीं बोल रहा, ये सवाल में एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई एस बेड वॉज क्रेडिटेड टू द डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट जो है आपका क्रेडिट हो गया है, सही है। अब सर रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास करोगे आप, सर कैश डेबिट होना था, हो भी रहा है, वी आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग। सर रिकवरी ऑफ राइट ऑफ क्रेडिट होनी थी, आपने नहीं करी है तो रिकवरी ऑफ राइट ऑफ को क्रेडिट कर दो। सर अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट नहीं होना था, आपने कर दिया है तो अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दो, सिंपल एज दैट, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है इस चीज पे, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको इस चीज पे क्लैरिटी है। हेलो, अच्छा सर, अच्छा सर आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब ये बोलता है, अब ये बोलता है कि सर गुड्स इनवॉइस, नाउ दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, ये एग्जामिनर की फेवरेट एंट्री है, इसमें बच्चा कंफ्यूज, मैं वापस रिपीट करता हूँ, मैं रिदा वापस रिपीट कर देता हूँ यार, एक बच्चे का सवाल आया है कि सर ये वाली, भाई देखो एक चीज समझो, इसको मैं बल्कि तुम लोगों को यहाँ करके भी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ, ये देख लो। सर देखो जब भी आपने किसी को माल उधार पे बेचा, ये पूरी ट्रेल में तुम्हें समझा देता हूं एंड टू एंड, जब भी माल उधार पे बेचते हो, अज्यूम करो मैंने 100 रुपए का माल उधार पे बेचा है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, सही है, 100 से माल बेचा, सही है, ये एंट्री पास हुई। अब सर मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा पैसे नहीं देगा, मैं पूरी ट्रेल बता रहा हूं तुम्हें शुरू से लेके एंड टू एंड, के एक बंदे को उधार पे माल दिया, अब वो पैसे नहीं दे रहा, तो अब उसके लिए तुम क्या करोगे, अज्यूम करो, मैं चलो शक को भी डाल देता हूं इसमें, सर अज्यूम करो कि मुझे शक है कि ये बंदा पैसे नहीं देगा, ये फ्रॉडिया है, मगर जाहिर सी बात है मुझे धंधा भी करना है, बिजनेस भी करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको माल बेच दिया और मैंने एंट्री पास कर ली, बेडेड एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर बेडेड्स क्रेडिट, सही है, यही एंट्री पास की ना, पूरा का पूरा शक है मुझे, ये एंट्री पास की होगी, ऐसा ही है।
इसमें तो कोई मसला नहीं है किसी को। अब सर वो बंदा वाकई पैसे नहीं देता, मेरे शक पे पूरा उतरा, मेरी उम्मीदों पे पूरा उतरा, तो सर मैं बोलूंगा अब शक खत्म, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट। एक मिनट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट, शक खत्म। और अब मेरा रिसीवेबल मुझे पता है नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो यकीन हो गया है। तुम्हें याद होगा तुम्हारे टीचर बचपन में तुम्हें पढ़ाते होंगे कि जब यकीन हो जाए तो रिसीवेबल को डिलीट कर देना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम देखो तो तुम्हारा जो है रिसीवेबल अब जो तुम्हारा 100 से क्रिएट हुआ था वो 100 से खत्म हो चुका है। अज्यूम करो वो जो बंदा था अल्लाह का बंदा, उसके दिल में रहम आ गया, उसने बोला यार जो है मुझे आखिरत में जवाब भी देना है, तो ये 100 रुपए एक काम करता हूं मैं उस बंदे को वापस कर देता हूं। अब सर मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कैश आ रहा है, तुम्हारे पास कैश आ रहा है 100 से, सही है। अब सर तुम रिसीवेबल को तो क्रेडिट नहीं कर सकते, प्रोविजन को भी क्रेडिट नहीं कर सकते, क्योंकि सर प्रोविजन और रिसीवेबल तो नलिफाई हो चुके हैं। अब तुम्हें ये जो पैसे मिल रहे हैं तुम उसको कहां बुक करोगे? ये एक्स्ट्रा इनकम है ना तुम्हारी एक तरीके से, तुम तो इसको बोल चुके थे कि भाई ये तो मिलना ही नहीं है। बट नाउ आउट ऑफ नोवेयर द बंदा इज गिविंग यू द अमाउंट, राइट? तो सर व्हाट एंट्री यू शैल बी पासिंग? आप अदर इनकम को क्रेडिट करोगे। इस अदर इनकम को आप कुछ टीचर्स रिकवरी ऑफ राइट ऑफ के नाम से भी जानते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं रिकवरी ऑफ राइट ऑफ, या कुछ टीचर्स इसको बेडेड रिकवरी के नाम से भी। तो बात एक ही है, मैं अदर इनकम लिख रहा हूं, सही है ना? तुम कुछ और भी लिखना चाहो तो कोई हरज वाली बात नहीं है, सही है। अच्छा सर 100 से क्रेडिट, मानते हो या नहीं मानते सर? तो सर ओरिजिनली ये पूरी ट्रेल होती है। अब सर भंड क्या मारा है हमने? सर कैश को तो डेबिट किया है इस सवाल में, और रिकवरी ऑफ राइट ऑफ को क्रेडिट करने की बजाय हमने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया है 600 से। तो सर रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास होगी? रिसीवेबल को डेबिट कर दो भाई, रिकवरी ऑफ राइट ऑफ को क्रेडिट कर दो। आई होप मेरा बच्चा आपको क्लियर है ये चीज। आई एम श्योर द कंफ्यूजन is crystal clear now. If there is any query, please feel free to ask. चलो that's good to hear. अच्छा सर let's quickly move on to the next scenario. Now this is something really interesting. ये एग्जामिनर की फेवरेट एंट्री। अभी हम लोग 6-7 पास पेपर जब करेंगे तो you would be amazed, you would be surprised कि एग्जामिनर जो है ना ये इनफैक्ट एक पास पेपर में तो भाई 2-2, 3-3 दफा उस एंट्री को उसने पूछा है अलग अलग तरीकों से। ये इसकी इतनी जो है क्या कहते हैं फेवरेट एंट्री है। ₹600 कलेक्टेड फ्रॉम अ पार्टी, नहीं नंबर 7, goods invoiced at 4,600 was returned by a debtor. सर अगेन जो मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का सवाल आए तो तुमने तोड़ तोड़ के चलना है, एक एक सेंटेंस को तोड़ो और देखो उसकी रिपरकशन या इम्प्लीकेशन क्या है। वो ओरिजिनल से पर्टेन करती है, रोंग से पर्टेन करती है, और फिर अकॉर्डिंगली उसको हिट करो, तो इंशाल्लाह तुम्हारा करेक्शन ऑफ एरर्स का एंट्रीज वाला सवाल जो है बहुत आसानी से हो जाएगा। सर बोलता है गुड्स इनवॉइस्ड 4,600 वाज रिटर्न बाय अ डेटर। सर हमने कोई माल बेचा था, कस्टमर ने वापस दे दिया, तो जल्दी से बताओ इसकी एंट्री क्या पास होती है? अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। 4,600 से ऐसा होता है या नहीं होता? मुझे ये बताओ भाई। जब भी सेल्स रिटर्न होती है तो यही एंट्री पास होती है ना ओरिजिनली, अभी दिखाता भी हूं। बोलता है दीज वर एंटर्ड इन द परचेज बुक एंड पोस्टेड फ्रॉम देयर टू डेटर्स अकाउंट इज 6,400। सर इसको हमने परचेज बुक में डाल दिया है और हमने वहां से डेटर अकाउंट में जो है वो डाल दिया 6,400 से, सही है। अब सर ये जो है ऑब्वियसली जो नया बच्चा जब पढ़ेगा एग्जाम में पढ़ेगा तो ये तो सीधा बाउंसर जाएगा, मगर अब इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं थोड़ा सा सुकून से देखते हैं, सही है। अब देखो हुआ क्या, इस एंट्री में तो मैं 2-3 टिप्स दूंगा तो वो तुम लोग याद रखोगे ना, तो ऐसी एंट्री जितनी दफा भी आएगी तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू मैनेज these sort of entries. देखो यार सर उसूलन एंट्री पास होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 4,600 से, ऐसा ही है सर। उसूलन
एंट्री पास होनी चाहिए थी अकाउंट रिसीवेबल सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब हमने भंड क्या मारा है सर, हमने जो है परचेज को डेबिट कर दिया है 4600 से, और वहां से हमने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया है, वहां से हमने अकाउंट रिसीवेबल को हिट कर दिया है 6400 से। अब इधर दो बातें तुम्हारे दिमाग में आएंगी, सर यहां तो परचेज का कोई अमाउंट लिखा हुआ ही नहीं था, आपने कहां से अज्यूम कर लिया, यानी इसमें तो ये लिखा हुआ था दीज वर एंटर्ड इन द परचेज बुक, तो आपने कहां से अज्यूम कर लिया। तो सर वही वाला रूल, जब कोई बुरी बात एग्जामिनर ने ना कही हो तो हम क्या अज्यूम करेंगे, हम बुरा नहीं सोचेंगे, हम यही सोचेंगे कि भाई सही अमाउंट से हुआ, यही बेसिक रूल पढ़ा था ना डे 1 पे। तो भाई परचेज की अमाउंट नहीं लिखी थी तो हमने अज्यूम कर लिया कि भाई जो अमाउंट थी वही क्रेडिट कर दी है। तुम बता दो बेहतर क्या है। सर जब तुम्हें नहीं पता तो फिर मेरी बात पे ईमान रख लो सर, अमाउंट नहीं दी हुई ना, तो बेहतर क्या है कि जो बुरा नहीं बोला हुआ तो आप बुरा नहीं सोचो। तो सर परचेज को इसलिए मैंने 4600 से डेबिट किया है, और अकाउंट रिसीवेबल के बारे में इसने बोला है कि भाई 6400 से हमने उसको हिट कर दिया है, तो अकाउंट रिसीवेबल 6400 से क्रेडिट कर दिया है हमने। अब सर रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास होगी, वही हाँ हाँ नाना वाला रूल, सेल्स रिटर्न डेबिट होना था, यस सर होना था, हमने डेबिट करा है, नहीं सर नहीं करा है तो डेबिट कर दो 4600 से। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होना था 4600 से, हमने ज्यादा से कर दिया है, तो डिफरेंस से क्या कर दो, डेबिट कर दो 1800 से। सही है, जस्ट होल्ड ऑन। सर परचेज हमारा 4600 से डेबिट नहीं होना था, हमने डेबिट कर दिया है तो उसको क्रेडिट कर दो। और वही वाली बात सर, जब सब हो गया तो जहां कुछ ना हो वहां क्या होता है, सस्पेंस। यू वुड अप्रिशिएट कि जब सस्पेंस अकाउंट खुला होगा तो सर डेबिट हुआ होगा, बीइंग द शॉर्टर साइड, डेबिट बीइंग द शॉर्टर साइड, जब वो खत्म हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। मानते हो या नहीं मानते सर? कैन वी मूव ऑन सर? तो करेक्शन ऑफ एरर्स भाई इजी लग रहा है, कुछ मुश्किल नहीं है, सही है ना, बस तुमने लॉजिकली चीजों को लेकर चलना है, तमीज से जो है चीजों को लेकर चलना है, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर लो, FR1 तुम्हारा कोई मुश्किल नहीं है, इजीली हो जाएगा, अनलेस के पेपर में जाके तुम पैनिक कर जाओ। इट्स रियली इजी टू कैटर, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। आजा सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट इज द डिस्काउंट कॉलम इन द सेल्स डे बुक was short casted by 1500। सर डिस्काउंट कॉलम जो है सेल्स डे बुक में जो है वो 1500 से जो है शॉर्ट कास्ट हो गया है। तो सर देखो उसूल एंड एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी, अगर तुम देखो मैं डायरेक्ट एंट्री पास कर रहा हूँ, ओरिजिनल और रॉन्ग एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी बेस हमें पता है। सर शॉर्ट कास्ट का मैंने तुम्हें बताया था, जब भी इशू आए तो तुम अज्यूम कर लेना सस्पेंस अकाउंट खुला होगा, तो सर डिस्काउंट एक्सपेंस को डेबिट कर दो 1500 से, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दो 1500 से, सिंपल इज दैट। ठीक है ना, मैंने तुम्हें लिखवाया है बाकायदा अपने टिप्स में नोट्स में कि सर जब भी शॉर्ट कास्ट का, सिवाय 2-3 एक्सेप्शंस हैं जो मैंने बताई हुई, जैसे क्लोजिंग स्टॉक की एक एक्सेप्शन बताई हुई है, सही है ना, आपने अज्यूम करना है शॉर्ट कास्ट या ओवर कास्ट में सस्पेंस अकाउंट खुलेगा। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोलता ही ये बोलता है ये कि सर द अकेश सेल ऑफ ₹7300 to Mr. Anwar was correctly entered in the cash book but was posted to the credit of Mr. Anwar's account। सर हमने कैश सेल की है अनवर भाई को, सर एंट्री क्या पास होती है कैश सेल की, तुम सब जानते हो, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट बट हमने भंड क्या मारा है सर, हमने जो है ना गलती से सेल की जगह अनवर भाई के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। सर ये तो बहुत मासूम सी एंट्री है, सही है ना सर, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट होना था, हमने कैश डेबिट किया है, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया है मिस्टर अनवर को, तो सर रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 7300 से। सही है सर, सर कोई मुश्किल तो नहीं है। करेक्शन ऑफ एरर्स जो हवा बना हुआ था वो जो है थोड़ा सा काम डाउन हुए या नहीं हुए तुम लोग? अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये बोलता है नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग एंट्री, an amount of 17,400 was received in full and final settlement from a customer after he was allowed a discount of 2,600। अच्छा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का तुम लोगों को कॉन्सेप्ट पता है ना क्या होता है? भाई देखो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो ये है कि फॉर एग्जांपल तुम्हें किसी से 1000 रुपए लेने थे, अब वो बंदा तुम्हें बोलता है भाई 900 रुपए लो,
उसके अलावा नहीं है तो तुम बोलते हो अच्छा भाई जान छोड़ हमारी, हमें 900 रुपए ही दे, ये फुल एंड फाइनल सेटल कर ले, एज इफ के 1000 रुपए सेटल हो गए तेरे। दिस इज कॉल्ड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। जितने पैसे थे उसके एवज जो है ये 1 पैसे लो, 1 पैसा लमसम अमाउंट लो और हिसाब किताब खत्म। तो सर हमने एक कस्टमर से जो है 17,600 लिए हैं, 400 लिए हैं और उसको 2,600 का डिस्काउंट दिया। इसका मतलब क्या है कि सर एक्चुअली रिसीवेबल कितना था? सर रिसीवेबल था 7,400 प्लस 2,600 तकरीबन 20,000 का। However, while writing the books, the amount received was entered in the discount allowed column of the bank book and the discount allowed was entered in the bank column. सर ये क्या हुआ? आओ देख लेते हैं इसे। भाई उसूलन ओरिजिनली क्या एंट्री, हम एक एक करके चलते हैं, हम जो है ज्यादा पेस नहीं लेते। सर होना क्या चाहिए था? भाई देखो बैंक में 17,400 है, बैंक डेबिट होना था, डिस्काउंट एक्सपेंस 2,600 से डेबिट होना था, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होना था 20,000 से, ये होना था। बन क्या पड़ा है? सर गलती ये हुई है कि ये बोलता है कि भाई जो अमाउंट रिसीव्ड था ना, हमने उसको डिस्काउंट अलाउड में डाल दिया और जो डिस्काउंट अलाउड था उसको अमाउंट रिसीव्ड या बैंक के कॉलम में डाल दिया। यानी सर ये शफल हो गए, दोनों डेबिट साइड पर है बट ये दोनों शफल हो गए। सर क्या मतलब? भाई बैंक के अंदर हमने डिस्काउंट का अमाउंट डाल दिया, डिस्काउंट में हमने बैंक का अमाउंट डाल दिया, रिसीवेबल के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम बुरा नहीं सोचेंगे। तो सर जल्दी से मुझे बताओ इस भंड में, इस गलती में सस्पेंस अकाउंट कितने से खुला होगा? सर इस गलती में सस्पेंस अकाउंट कितने से खुला होगा, जल्दी से बताओ। इस गलती में सस्पेंस अकाउंट कितने से खुला होगा? जबरदस्त सर, इस गलती में सस्पेंस अकाउंट खुला ही नहीं होगा क्योंकि सर डेबिट क्रेडिट तो बराबर है, डेबिट क्रेडिट तो बराबर है। तो आओ सर रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास होगी? बैंक डेबिट होना था 17,400 से, हमने 2,600 से किया है तो थोड़ा और से कर दो। डिस्काउंट एक्सपेंस डेबिट होना था 2,600 से, हमने 17,400 से किया है तो इन दोनों के डिफरेंस से डिस्काउंट एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो। तो सर मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चीज पे क्लैरिटी है। मैं उम्मीद करता हूं सर अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वेश्चन हम लोगों का हो चुका है फुल फ्लेज, सिवाय एक चीज के, वो है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के बारे में टिप ऑफ द डे, टिप बाय मारफानी फॉर द डे, सही है, ये लिख लो अपने पास कि वेन एवर देयर इज एन एडजस्टमेंट और रेक्टिफिकेशन रिलेटेड मैटर एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट से रिलेटेड कोई एंट्री दी हुई है तो हमेशा उसको एंड में करना, सही है ना? सर आगे बढ़े, कैन वी मूव ऑन सर? इसकी पिक्चर लेके जल्दी से ग्रुप पे डाल दो, छेदी छेदी शाबाश, छेदी छेदी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जल्दी जल्दी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो। जल्दी से ये ग्रुप पे डाल दो। इसकी भी पिक्चर लेके मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो। मैंने करेक्शन ऑफ एरर्स की नोटिंग भेज दी है, इसको जो है मैं तुम लोगों को जो है क्या कहते हैं वो भी भेज रहा हूँ, क्या कहते हैं ये हैंड आउट भी भेज रहा हूँ। अच्छा सर, नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एरिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है सर आपने वो कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके रिसीवेबल के फिगर में अगर एडजस्टमेंट्स आई हैं तो जाहिर ही सी बात है कि सर आपका जो है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी हिलेगा। ठीक है सर, अब सर आसान सा रूल अगर तुम एक बात नोट करो, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर आपको जो है प्रोविजन अकाउंट रिसीवेबल का कोई ओपनिंग बैलेंस या कोई क्लोजिंग अनएडजस्टेड बैलेंस नहीं दिया हुआ, सही है ना? अब ये जो मैं तुम्हें चीज बता रहा हूँ इस पे जरा फोकस करो, सही है, दिस इज समथिंग जो तुमने याद रखनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है? सर मुझे एक बात बताओ,
अकाउंट रिसीवेबल का तुम्हें बैलेंस नहीं दिया हुआ सवाल में, ये तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है ना, ये चीज हमें पता है, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस नहीं दिया हुआ सवाल में। तो सर अकाउंट रिसीवेबल का जब बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो सर क्या मैं इसको एक्स अज्यूम कर सकता हूँ? जी सर एक्स अज्यूम कर सकते हैं। सर क्या मैं कुछ भी अज्यूम कर सकता हूँ? हाँ भाई आप कुछ भी अज्यूम कर लो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो तो बैलेंस मैंने एक अजम्पशन है ना, मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए इसको अज्यूम कर रहा हूँ अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस दिया हुआ है वो एक्स दिया हुआ है मुझे, सही है। अच्छा सर अब हम एक काम करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि सर रेक्टिफिकेशन की वजह से अकाउंट रिसीवेबल कहाँ कहाँ हिट हो रहा है और कितने से हिट हो रहा है, सही है। सर पहली एंट्री कोई अकाउंट रिसीवेबल पे इंपैक्ट नहीं है, जहां हिट हो रहा होगा उसको मैं लाल पीला कर दूंगा। सर दूसरी एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल तुम्हारा 15,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब है जो भी बैलेंस होगा अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 15,000 से कम हो जाएगा, एक्स माइनस 15,000, तो देखो मैंने यहां लिख दिया है, सही है एक्स। और तुम्हें ये चीज पता है कि जो एंट्री पास होती है वो हमेशा हरकत से होती है, वो हमेशा जो है तुम्हें लेट से अगर तुम जो है अगर लेट से 2 पे खड़े हो, तुम्हें 10 पे जाना है तो एंट्री मारोगे 8 से, सही है ना, ये चीज हमें पता है। सर ये क्यों बता रहे हैं, बताता हूँ, होलात रखो। सर राइट ऑफ तुमने 15,000 से रिसीवेबल कम करेगा, अच्छा सर साथ साथ देख लो जहां जहां एंट्री में इंपैक्ट आ रहा है, सर इसी एंट्री का कोई इंपैक्ट है, दूसरी का नहीं, सर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अच्छा सर अब इसमें आ रहा है अकाउंट रिसीवेबल 4,500 से क्रेडिट हो रहा है, तो ये देखो अकाउंट रिसीवेबल सेल्स की वजह से 4,500 से क्रेडिट हो रहा है, तो ये मैंने माइनस कर दिया। सर हम इसको टी अकाउंट की फॉर्म में बना सकते हैं, जी सर बिल्कुल बना सकते हो, माइनस मीन्स क्रेडिट प्लस मीन्स डेबिट। सर इसके बाद अच्छा सर ये 600 से डेबिट हो रहा है अकाउंट रिसीवेबल, सर ये लो डेबिट कर दिया, रिकवरी ऑफ राइट ऑफ 600 से डेबिट कर दिया। सर इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल तुम्हारा 1,800 से डेबिट हो रहा है, सर ये लो 1,800 से डेबिट कर दिया है। सर क्यों, सामने ये रेशनल लिखा हुआ है। इसके बाद सर सेल्स की वजह से अकाउंट रिसीवेबल 7,300 से डेबिट हो रहा है, तो सर ये लो कर दिया 7,300 से डेबिट कर दिया। सर कोई और एडजस्टमेंट जिसकी वजह से अकाउंट रिसीवेबल, नहीं सर कोई और एडजस्टमेंट नहीं है जिसकी वजह से अकाउंट रिसीवेबल जो है वो हिट हो रहा है। अब सर मुझे बताओ ओपनिंग या अनएडजस्टेड बैलेंस तुम्हारा है एक्स, अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई तुम्हारा रिसीवेबल एक्स में से तुम्हारी और कितनी एडजस्टमेंट आई है, तो तुम ये बोलोगे कि सर ये जो है इतने से कम हो रहा है या इतने से बढ़ रहा है। जस्ट होल्ड ऑन, जरा ये मैं देख लूं नीचे एक्सेल पे जो है ना, क्योंकि मैंने व्यू मोड खोला हुआ है। सर अगर मैं एक बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर अकाउंट रिसीवेबल जो है दिस प्लस दिस, माइनस का साइन है तो ऑटोमेटिकली माइनस में वो चला जाएगा। 9,800 से तुम्हारा रिसीवेबल नेट बेसिस पर कम हो रहा है, इसका मतलब है सर कि तुम्हारा प्रोविजन जो भी था वो तो एक्स पे क्रिएट हुआ था। अब सर 9,800 के एक्स परसेंटेज से तुम्हारा प्रोविजन भी कम हो जाना चाहिए भाई, जब रिसीवेबल का बैलेंस कम हुआ तो भाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी तो इसी की रिस्पेक्टिव परसेंटेज से कम होगा ना। सर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का जल्दी से बताओ रेट कितना दिया हुआ था, 5% दिया हुआ था। जी सर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का रेट 5% था, तो इसका मतलब ये है कि 9,800 के 5% से तुम्हारा प्रोविजन जो है वो भी कम हो जाएगा 490 से। तो सर एंट्री क्या पास करोगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, रेक्टिफिकेशन टू बी पास। तो सर ये आखिरी एंट्री होगी, इसकी भी तस्वीर लेके जरा ग्रुप पे डाल दो जल्दी से, इसकी भी पिक्चर लेके जरा ग्रुप पे डाल दो जल्दी से प्लीज। तो सर आई एम श्योर करेक्शन ऑफ एरर्स को आपने किस तरीके से हैंडल करना है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑलमोस्ट क्लियर ऑन द टाइप्स ऑफ एरर्स के सर किस किस किस्म की गलतियां आ सकती हैं, किन सिनेरियोज में सस्पेंस अकाउंट खुलेगा, एंड हाउ वी आर एक्चुअली टू टैकल दोस एरर्स एंड हाउ वी आर टू रेक्टिफाई दोस एरर्स। इसकी पिक्चर लेके डाल दिए मोमिना, ताहिर बाबू आपको समझ आ रहा है? नाउ सर यू वुड अप्रिशिएट ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया है कि इंशाल्लाह अब तुम जब हम लोग और पास पेपर्स करेंगे तो यू वुड बी अमेज्ड कि सर हर दफा 2 से 3 एंट्रीज आई के जो है बस फिगर्स चेंज होती हैं, बाकी सारी चीजें जो हैं
क्या कहते हैं एग्जामिनर ने वही दी हुई होती है। इसी सोच के साथ सर मैं चाहूंगा एक और क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन 12। नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। ये जो हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक के हवाले से कुछ टेक्निक्स पढ़ी हैं, सारी चीजें हैं, सही है ना, तो इसकी रिपरकशन है। जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे। हाँ भाई, सॉल्व करे हो या नहीं करे ये वाला क्वेश्चन? चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, फिर स्क्रीनशॉट मुझे भेजो।